अभी 7 मई को जो नीट का पेपर हुआ था, 7 मई 2023 को, 2023 में बायोलॉजी वाले पेपर का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इसमें देखें, इसमें 101 से लेकर 200 क्वेश्चन, ये F4 कोड का पेपर है। पहला था यूकैरियोटिक में डीएनए रिप्लिकेशन, हमें पता है एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। सेलुलोज आयोडीन के साथ कलर क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती जो आयोडीन को बाउंड कर सके, स्टार्च में होती है। जीनगन मेथड में टंगस्टन या गोल्ड यूज करते हैं उसकी कोटेड से। टेसल्स पोलन ग्रेन में, इसमें मक्का में ये पोलन ग्रेन को ट्रैप करती है जो पोलिनेशन में मदद करती है। पोलन ग्रेन उस पर गिर जाते हैं तो उसी में रह जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट है, एक एजर्सन है और दूसरी रीजन है। लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। इनमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? दोनों ए और आर ट्रू तो है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। इसके बाद हिस्टोरिकल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1992 में हुई थी, ये रियो डी जेनेरो में। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए 5SR आरएनए और एसएनआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। पेरोफिट्रो स्पोरोस्टेरिडोफाइट है, सेलेजिनेला और साल्विनिया, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में छपे हुए हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं। फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपेरेशन 130 मीटर तक ले जाती है। ट्रांसपेरेशन लीफ सरफेस को कूल रखता है 10 से 15 डिग्री। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिएक्शन सेंटर पी सेकंड में 680 है, PS1 में 700 होता है। इविल क्वाड्रेट में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, ये जो एक्सटिंक्शन का कारण है। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द, ये फॉलोइंग स्टेज मियोसिस में सेंटोमियर एनाफेज सेकंड में डिवीजन होता है। किसके छिड़कने से? जिब्रेलिक एसिड के छिड़कने से, ज्वेलिन कोनिफर पे, मैच्योरिटी पीरियड। इसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट छाटो। डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल ठीक है। ह्यूमस को माइक्रोब डिग्रेड करते हैं, ये भी ठीक है। वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक लीचिंग, ये ठीक है, तीनों ठीक है। डेट्रियस फूड चेन बिगिनिंग लिविंग, नहीं, डेट्रियस भी लिविंग से शुरू नहीं होती। अर्थोम डेट्रियस को स्मॉल पार्टिकल में कैटाबोलिज्म से नहीं तोड़ता, अर्थोम तो खाता है उसको। तो ABC तीनों ठीक है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट वाटर मोलिक्यूल को मैग्नीज तोड़ता है? वाटर मोलिक्यूल से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, फिर हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है जिनको देख के ये इंसेक्ट उसकी तरफ जाते हैं। मूवमेंट एक्यूमुलेशन ऑफ आयन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है जिसमें एनर्जी यूज होती है। थिकनेस ऑफ ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, ये एथिडियम ब्रोमाइड के साथ। यूनिवर्सल हर्शे और चेज ने ये प्रूफ दिया था, एल्फर्ड हर्शे और मेथड चेंज, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट डी डिफरेंशिएशन कहलाती है इस फिनोमेना को, जिसमें सेल में कई तरह की हो जाती हैं। ये दो स्टेटमेंट है, एक एजर्सन एक रीजन। ATP 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस ठीक है। फर्स्ट ATP इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ, दोनों ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूल, ये डिप्लोटीन स्टेज में। ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस। फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म का मतलब है एक जीन कई करैक्टर को एक्सप्रेस करता है। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड डीएनए, ये डीएनए को अलग कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। एंजियोस्पर्म में हैप्लोइड डिप्लोइड ट्रिप्लोइड, सिनर्जी डिप्लोइड होते हैं, जाइगोट डिप्लोइड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म के लिए ट्रिप्लोइड होता है। एक्जाइल प्रेजेंटेशन चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन इंटरनोड को? इथाइलिन। ये दो स्टेटमेंट है, एक एजर्सन एक रीजन, इनमें दोनों करेक्ट है, लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली स्टेज लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा है, प्रोटोनिमा डेवलप होता है, हम इसको गैमिटोफाइट तब कहेंगे जो गैमिट पैदा करता हो, इसलिए पहला आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन ये एल्बर्ट स्टुअर्ट ने दी थी। फेबिएसी में और सोलेंसी लिलिएसी में क्या डिफरेंस है? डाई एडल्फस और डाई थीगस एंथर होते हैं। ATP और NADPH2, इसमें 18 ATP होते हैं, 12 NADPH2 होते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंसी टैग का मतलब है वो जीन जो RNA बनाते हैं उनको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं। एंड इसमें फिर एजर्सन स्टेटमेंट आ गई। एंडार्च और एक्सार्च टर्म है जो सेकेंडरी जाइलम को प्लांट बॉडी में। एक्सार्च कंडीशन मोस्ट कॉमन फीचर है रूट सिस्टम में। पहला करेक्ट है लेकिन दूसरा ट्रू है, पहला गलत दूसरा था ठीक।
अब सेक्शन बी में इनमें से 10 क्वेश्चन करने थे 15 में से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर कीमोस्मोसिस, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एडीपी सिंथेटेज। राइबोसोम में लगभग 80 प्रोटीन होती हैं, ए और बी दोनों की यूनिट मिला के, स्मॉल और लार्जर यूनिट मिला के। 2 स्टेटमेंट है, एक को ए एक को आर। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, सूट एपिकल चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टम और इंटरनोड ऑफ दी सूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोर बॉडी। दोनों ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन है। इसका चौथा आंसर आएगा। इनको मैच करो। एम फेज, एम फेज का मतलब डिवीजन फेज है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं G2 में। क्विसेंट होती है एक, इसमें इनएक्टिव फेज होती है, उसको क्विसेंट फेज कहते हैं। और G1 फेज है जो इंटरवल है माइटोसिस और म्यूसिस के बीच में, ये इसके स्टेज के बीच में। मेन स्टेप फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए है इंजर्शन ऑफ डीएनए। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसको इंजर्शन करेंगे। तो ये CBDA क्रम में आएगा। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनको देखो। दोनों स्टेटमेंट में पहली करेक्ट है और दूसरी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है गोस प्रिंसिपल कहता है 2 स्पेसीज कंपीटिटली सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली। ये बिल्कुल ठीक है, गोस का प्रिंसिपल यही है। जनरल में कार्निवोर्स और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ये, क्योंकि कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का तो चक्कर नहीं, दोनों एक ही तरह के फूड पे डिपेंड होने चाहिए। इसमें मैच करनी है हमने ये। तो कोएशन होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच, कोएशन म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल में कोएशन है। एडिशन अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होता है पोलर सरफेस में। सरफेस टेंशन जो है मोर अट्रैक्शन लिक्विड फेज में होता है, और गटेशन होता है वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। मेलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम करता है। इसको मैच करो। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ये होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और TCA साइकिल इसमें सिट्रेट सिंथेटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सिंड्रोम पहले लैंगडाउन ने देखा नहीं, लैंगडाउन ने तो डाउन सिंड्रोम देखा था, ये पहले ही गलत होगी। इंडिविजुअल में ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। अब इसमें बी और ई दोनों ठीक है, ये स्टेराइल भी होते हैं और इनमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है और फीमेल करेक्टर भी होते हैं। Which of the following statement is known? Algal bloom caused by excess of organic matter in water improve ये ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। जो एल्गल ब्लूम है वो वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, एक एजर्सन है एक रीजन है। अब इनमें जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन लीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैरिड बाय एयर करंट। जिम्नोस्पर्म में एयर करंट से जाते हैं। एयर करंट कैरी द पोलन एट द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। अब ये आर्किगोनिया पे नहीं जाते, तो ये ए ट्रू है और बी फॉल्स है। अब अगला आता है आयरन की कहाँ जरूरत पड़ती है। आयरन की जरूरत पड़ती है कैटलेज एंजाइम के एक्टिवेशन में। जिंक की सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिंक की जरूरी होती है। बोरोन की जरूरत होती है पोलन जर्मिनेशन में, सेल इलोंगेशन एंड डी डिफरेंशिएशन। और मोलिब्डेनम की जरूरत होती है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट डिटेक्टेज में। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, तो चौथा आंसर आ गया म्यूचुअलिज्म का। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा है एक न्यूट्रल है। एमन सेलिज्म में एक को नुकसान है एक को कुछ नहीं है, ये -0 आ जाएगा। पैरासिटिज्म में एक को प्लस एक माइनस। करेक्ट स्टेटमेंट लेंटिसल ऐसे पोर हैं जिनमें को पौधा पानी उड़ा सकता है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ए और डी। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन, इसको हार्ड बार्क नहीं कहते। बार्क टेक्निकल टर्म टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। बार्क रेफर टू पैटर्न और सेकेंडरी फ्लोम, ये ठीक है।
तो ए और डी ठीक है। अब जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सीकम, ये इलियोसिकल वाल होता है। इन विच ब्लड कार्पस्कल्स, ये टीएच सेल होती हैं। ब्रॉड पाम और सिंगल, ये डाउन सिंड्रोम में पाए जाते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द कॉमनली सेक्सुअल डिजीज, गोनोरिया, गोनोरिया का इलाज हो सकता है। हेपेटाइटिस का, एचआईवी का, जेनिटल हेपेटाइटिस का नहीं होता। पेप्टिक सेल कहाँ पाई जाती हैं? ये जो पेप्टिक सेल है ये पाई जाती हैं म्यूकस का सेक्रेशन। गोबलेट सेल ये बाइल जूस, ऑक्जेंटिक, प्रोपेप्सिनोजन। हिपेटिक सेल विटामिन 12 लीवर में। ये तो गलत हो गया, हिपेटिक सेल तो लीवर में है बाइल जूस के लिए, तो ये डी का तो दूसरा आएगा। ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर, गोबलेट सेल म्यूकस। 156वें क्वेश्चन में लियोपार्ड एंड लायन इन ए फॉरेस्ट, लियोपार्ड और लायन दोनों में कंपटीशन है। कुक्कू ब्रूड पैरासिटिज्म है। फंजाई रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन माइक्रोराइजी, ये कॉमन सेलिज्म है। और कैटलिगट ये म्यूचुअलिज्म है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें भी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रोटीन इमेज एन एज ए लाइन लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड सी एंड राइट लास्ट अमीनो एसिड एन, पहली फॉल्स है। लेकिन दूसरा एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब 2 अल्फा 2 बीटा, ये ठीक है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। आरएनए म्यूटेटेड 5 फास्टर रेट, इसमें ठीक है। और वायरस में आरएनए जीनोम एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है क्योंकि जल्दी फास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है दोनों। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? वैस डिफरेंशिया को काटते हैं, ये सर्जिकल मेथड है। कोइटस इंटरप्ट्स, ये जो कोइटस इंटरप्ट है ये नेचुरल मेथड है, बीच में हम सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करते। और ये जो ओरल मेथड में दवाई लेते हैं सहेली ओरल मेथड से है। और सर्विकल कैप बैरियर मेथड है। रिंग वॉर्म किससे होता है? रिंग वॉर्म होता है ट्राइकोफाइटोन से। फाइलेरियासिस बुकरेरिया बैंक्रोप्टी, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सीसी के ये कोलिसिस्टोकाइनिन है, पेंक्रियाज से निकलता है। जीआईपी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। एएनएफ ये हार्ट से निकलता है। और एडीएच ये किडनी से निकलता है। इसमें स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। वेज डिफरेंशिया कोडक्ट सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा में इजैकुलेट ठीक है। कैविटी ऑफ सर्विस को सर्विकल कैनाल कहते हैं। वेजिना जो बर्थ कैनाल बनाते हैं, दोनों ठीक है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? सीरम और यूरिन एनालिसिस, इससे हमें अर्ली डायग्नोसिस का पता नहीं लगता, ब्लड से पता लग जाता है। कौन से पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन को हम किसको नहीं मानते? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम नहीं है। हेरोइन, हेरोइन है स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। मारिजुआना इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कोकीन इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट डोपामीन। और मॉर्फिन जो है पेन किलर है। इसमें फिर 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरीली इनएक्टिव और इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, तो इसमें कौन से? दोनों ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड बाय साइटोस्केलेटन इन सेल? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। मोटिलिटी, ट्रांसपोर्टेड। दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लिगामेंट और डेंस नहीं। कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू है नहीं, स्पेशल टिश्यू है। मैच करो जॉइंट को। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें कार्टिलेज जॉइंट है एट द वर्टिब्रे के बीच में।
बाल एंड सोकेट जॉइंट है ह्यूमरस और पेक्टोरल डिल के बीच में। फाइब्रस जॉइंट है फ्लैट स्कल बोन के बीच में। और सैडल जॉइंट है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। जीन ए ट्रांसएसिटाइलेज, जीन वाई परमिएज, जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन और जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसमें इसका पहला आंसर ठीक है, रिलेटिव में शादी। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू हैं। एंडोमेट्रियम नेसेसरी है ब्लास्टोसिस्ट के लिए। इन दी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजर कार्पस ल्यूटेम डिजेनरेट हो जाता है जो एंडोमेट्रियम को, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। एक ए है एक आर है, इसमें ए ट्रू है आर फॉल्स है। नेफ्रॉन 2 कोर्टिकल और जस्टामेगुलरी ठीक है। जस्टा शॉर्ट लूप ऑफ हेनले ये गलत हो गया। रेडियल सिमेट्री हेमिकोडेटा में एडल्ट में नहीं पाई जाती, बाइलिटर होती है। फोबिया, ये फोबिया होता है पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी, जिसको हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। आइरिस, आइरिस वो पॉइंट होता है जिसमें विजिबल कलर्ड होता है। ब्लाइंड स्पॉट जहां बिल्कुल नहीं दिखता, ब्लाइंड स्पॉट है पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल एब्सेंट होती हैं। और स्केलरा आउटर लेयर होती है आँख की, एक्सटर्नल लेयर। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल्स की बढ़ जाती है फूड चेन के द्वारा ट्रोफिक लेवल पे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में? फीमेल रिप्रोडक्टिव में पहला, नॉन प्राइमेट में साइक्लिक चेंज आर कॉल्ड ओस्टस साइकिल, बिल्कुल ठीक है, ये ओस्टस साइकिल होता है। दूसरा है लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल में भी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है, लेडीज में अगर मेंस्ट्रुअल नहीं होता तो प्रेगनेंसी हो सकती है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनोर्की एंड मेनोपॉज, ये भी ठीक है। तो ए सी डी तीनों ठीक है। इसमें ये स्टेटमेंट दिए हैं 178 में। प्रोकैरियोट में पॉजिटिव चार्ज डीएनए हेड विद सम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, बिल्कुल ठीक है। और यूकैरियोट में नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ये भी ठीक है। 79 में नम्बैट स्पॉटेड क्यूकस फ्लाइंग वेल, ये एडेप्टिव रेडिशन है सारों का। मैच करो टीनिया, इसमें टीनिया में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल होती हैं। पैरामीशिया में कंटेक्टाइल वैक्यूल होती है। पेरिप्लेंटा अमेरिकाना में म्यूरिकोस ग्लैंड है। और फेरिटीमा में नेफ्रीडिया है। ये दो स्टेटमेंट हैं, एक को एजर्सन दूसरे को रीजन। ए फॉल्स है, एमिनोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मैनर से पहले ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर भी प्रोब नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज इन द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं। इसमें पी वेव किसके लिए होती है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यू वेव किसके लिए होती है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। क्यू आर एस किसके लिए होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव होती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वाइटल कैपेसिटी होते हैं इंस्पायरेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। 186 में ये स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें पहली स्टेटमेंट ड्यूरिंग G0 फेज सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, ये इनकरेक्ट है। फिर आगे सेंट्रोसोम अंडर डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, ये ठीक है। पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन एक्सटेंडेंट प्लीजर होता है, उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। कोक्रोच में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? यूरिकोज ग्लैंड भी होती है, नेफ्रोसाइट भी होती है और फैट बॉडी भी होती है, तीनों हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी, सी और डी में। एडीएच फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन, एएनएफ कोज वैसोडाइलेशन और इसमें डी में एडीएच कोज इंक्रीज बीपी, ये तीनों ठीक है। कौन सा इनब्रीडिंग का एडवांटेज नहीं है? इनब्रीडिंग का ये डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट स्केलेटल मसल के लिए? बी और सी। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस फाइबर और स्टेरिटी अपीयरेंस ऑफ रेटिकुलम इज ए हाउस ऑफ कैल्शियम आयन।
192 में लॉजिस्टिक ग्रोथ, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी तो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल में बहुत ज़्यादा लिमिटेड ग्रोथ होती है। और एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, इसमें द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव और स्टेबल एज पिरामिड होते हैं, इसमें द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। इसमें कौन सी सीक्वेंस कोरोस्पोंडिंग कोडिंग स्टैंड किया, देखो ए यू, अब उसमें ए यू सी जी यू, इसमें ए, अब ये 5 की तरफ से देखो, इधर से जी, सी के सामने टी, यू के सामने सी, तो ये सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा करेक्ट है, बी और सी। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, निवेरिन और बेसोफिल इन्वॉल्व इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में। मैच करो मास्ट सेल एरिलो कनेक्टिव टिश्यू में, इनर सरफेस सिलेटेड एपिथेलियम, ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये प्रेजेंस ऑफ पैनल स्टाइल होता है कॉकरोच में, इसमें मेल फीमेल में अंतर कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में इनमें से कौन सा नहीं होता, थायराइड हार्मोन कंट्रोल, एक तो रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट और एक डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को नहीं करती। स्लीप ऑफ वेक साइकिल भी नहीं होता। 198 में एनाफेज में सेंटोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बी और डी, लेप्टोटीन। यूनिक मेमोरी मेमेलियन करेक्टर है हेयर, पिन और मेमोरी ग्लैंड। और करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये कोऑर्डिनेट में सब में पाया जाता है। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। ये मैंने आपको कोशिश करी है, किसी एक आध क्वेश्चन में कहीं आपको लगे तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे।